नमस्कार है आप सभी का पीपीआई ट्यूटोरियल की यूट्यूब चैनल पे। और आपने थंबनेल सही देखा है। इस वीडियो में हम लोग सब कुछ बात करेंगे कि एग्जामिनेशंस फॉर्म आपके कब आएंगे, पैरामेडिकल पैरामेडिकल मैट्रिक पॉलिटेक्निक का भी इसी में डिस्कस कर लेंगे। फिर आपका सिलेबस क्या होता है, नया सिलेबस क्या है, कट ऑफ क्या जाती है, 2023 में क्या कट ऑफ गया, आपको कैसे तैयारी करनी है, क्या क्या आपको रणनीति रखनी है, सब कुछ बात करेंगे। ठीक है, पूरा हम लोग इस वीडियो में जो भी न्यू स्टूडेंट जिनको कुछ भी नहीं पता वो अच्छे से जान लेंगे इस वीडियो को देखने के बाद अंत तक कि आपका है क्या पैरामेडिकल चीज़ और करना कैसे है। तो ये फुल इंफॉर्मेटिव वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो जो भी नए स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं, ये बीसीसी बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट है जहां आपका पैरामेडिकल का फॉर्म आता है, जिसको bccboard.bihar.gov.in, ठीक है, gov.in आपका कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ इस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के सेक्शन में आपका डीसीसी करके एक फॉर्म निकलता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, सारे विभिन्न कोर्सेज का सबका ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल आ रखा है। ऐसे ही आपका पोर्टल आता है। ठीक है, अब ये पोर्टल कब आता है? तो ये मोस्टली आपका अप्रैल मई मंथ में आपका ये फॉर्म निकलता है। ठीक है, और इसकी एग्जामिनेशंस कब होती है? तो जून के लास्ट तक, नहीं तो जुलाई के फर्स्ट वीक में। ये मैं इन जनरल बता रहा हूँ। इस साल आपका यानी 2023 वाले स्टूडेंट्स का जून में हो गया था। ठीक है, 25-26 जून ऐसे करके पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल का आपका हुआ था। ठीक है, सो अब आपको डीसीईसी क्या होता है तो देख सकते हैं यहाँ डीसीईसी का आपका दे रखा है। ठीक है, तो ये आप प्रोस्पेक्टस हम लोग डाउनलोड करेंगे और समझेंगे इस चीज़ों को। ठीक है, डीसीईसी का यही आपका इसके अंदर पैरामेडिकल जो कि 12th लेवल पे होता है। ठीक है, यानी 12वीं के छात्र दे सकते हैं। फिर पैरामेडिकल मैट्रिक जो आपका 10th लेवल पे होता है। फिर पीई होता है पॉलिटेक्निक जो 10th लेवल पे होता है, जो मैथ्स वाले बच्चे दे सकते हैं। ठीक है, पैरामेडिकल वाले बच्चे भी दे सकते हैं। ठीक है, ये दोनों एग्जाम, लेकिन पैरामेडिकल वाले देने के लिए आपको बायो होना चाहिए। ठीक है, बॉयज़ के लिए। और गर्ल्स के लिए आपको आर्ट्स कॉमर्स साइंस किसी से भी दे सकते हो, लेकिन सिर्फ एएनएम कोर्स कर पाओगे अगर आप आर्ट्स या कॉमर्स से हो। बायोलॉजी रहेगा तभी जीएनएम कर पाओगे। ठीक है, और बॉयज़ जीएनएम एएनएम नर्सिंग कोर्स नहीं कर सकते बिहार में, सिर्फ गर्ल्स कर सकती हैं। ठीक है, तो आइए प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करते हैं और अपना आगे का सारा डिटेल्स को समझते हैं हम लोग। तो यहाँ पे प्रोस्पेक्टस को मैं ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका 2023 का ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस है। ठीक है, ये आपका 2023 का ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस है। ठीक है, डीसीईसी इंट्रेंस का आपका कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, डीसीईसी का फुल फॉर्म है डिप्लोमा सर्टिफिकेट इंट्रेंस कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। ठीक है, सेम रहेगा, बस ईयर चेंज हो जाएगा आपका 2024 का। इसके अंदर 3 एग्जाम आते हैं आपके, देख सकते हो। पीई पॉलिटेक्निक, ठीक है, इंजीनियरिंग, पैरामेडिकल मैट्रिक मैट्रिक लेवल, ठीक है, और पीएम इंटरमीडिएट लेवल। ये 3 कोर्सेज आपके इसके अंदर आते हैं। ठीक है, सो ये उसकी विवरण पुस्तिका है जिसको हम लोग सब कुछ इसमें देख सकते हो। सब कुछ डिटेल्स दिया हुआ पॉइंट वाइज पॉइंट, जो भी आपको डाउट्स होगा सब कुछ इसमें है। अब जैसे लिस्ट ऑफ इनक्लोजर चेकलिस्ट, तो ये जांच सूची है, ये आपका तब काम आता है, जो भी आपको स्क्रीन पर अभी दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपका तब काम आती है, सारे डॉक्यूमेंट्स, जब आप एग्ज़ाम निकाल लेते हो। ठीक है, उससे पहले आपका बस अगर कास्ट है तो कास्ट सर्टिफिकेट के लिए आपको बस कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। बाकी सारा आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो तब ये आपका सारे डॉक्यूमेंट्स लगता है। तो इसको अभी हम लोग बात नहीं करते, ये आपका एग्ज़ाम निकालने के बाद का प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये सब अभी आप सर्टिफिकेट्स छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे में यहाँ पे हम लोग धीरे धीरे सब कुछ देखेंगे क्या क्या होता है। अब जैसे आप पैरामेडिकल का देखोगे तो पैरामेडिकल में कौन से कोर्स आते हैं? तो बस एक ही कोर्स आता है जो 10th लेवल पे होता है, उसमें ड्रेसर का कोर्स आता है। बस आप ड्रेसर का कोर्स कर सकते हो इसमें, और कोई कोर्स नहीं है इसमें। वहीं आप जब पैरामेडिकल इंटरमीडिएट स्तर पे जाओगे तो आपको लगभग लगभग 11 कोर्सेज यहाँ पे देख सकते हो। 11 कोर्सेज आपका अवेलेबल है। पहला कोर्स डिप्लोमा इन फार्मेसी, ठीक है, यानी फार्मेसी की इसमें होती है पढ़ाई। सेकंड आपका सैनिटरी इंस्पेक्टर। थर्ड है आपका ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट। चौथा आपका ओटी असिस्टेंट। पांचवा आपका लेबोरेटरी टेक्नीशियन। छठा आपका एक्सरे टेक्नीशियन। और फिर सातवां है आपका ऑर्थो, ठीक है। आठवां है आपका स्टाफ ग्रेड ए नर्सिंग यानी जीएनएम, केवल महिलाएं कर सकती हैं, आप लोग देख भी सकते हो। एएनएम सिर्फ केवल महिलाएं कर सकती हैं। अब इसमें दोनों में अंतर ये है कि इसमें बायो होना जरूरी है जीएनएम करने के लिए,
और एएनएम में गर्ल्स जो आर्ट्स कॉमर्स से भी हैं, मैथ्स भी है उनके पास 12th में, तो वो भी कर सकती हैं, ठीक। सिर्फ लेकिन एएनएम ही कोर्स कर सकती है। एएनएम में सारा अदर कोर्सेज कॉमर्स वगैरह के भी स्टूडेंट कर सकते हैं, लेकिन जीएनएम के लिए बायोलॉजी होना गर्ल्स को ज़रूरी है। और सिर्फ जीएनएम एएनएम सिर्फ क्या गर्ल्स ही कर सकती हैं, ठीक है। अब आपका 10वां कोर्स है डेंटल मैकेनिक्स और डेंटल हाइजीनिस्ट, ठीक है। तो ये आपका टोटल 11 कोर्सेज होते हैं जो कि आपका पैरामेडिकल में आते हैं, ठीक है। अब इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या होती है, जैसा कि आपको यहाँ मैंने बता दिया। यहाँ भी आप देख सकते हो सेम चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ जीएनएम एएनएम सबके लिए, ठीक है। क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। कितना परसेंटेज होना चाहिए आपको, 40% कम से कम होना चाहिए, एवं इंग्लिश के साथ उत्तीर्ण यानी 40% इंग्लिश में होना चाहिए, ठीक है। और 50% आपको एसटी एससी को छूट भी यहाँ मिलता है, ठीक है। सेम वही आपका अदर कोर्सेज के लिए नर्सिंग छोड़ के सब में 40% मिनिमम रखिए, आपका हो जाएगा, ठीक है। और केवल महिलाओं के लिए उपलब्ध है, ठीक है। ये चीज़ आपका हो गया। यहाँ नीचे सारा सभी कोर्सेज वाइज आपका सबका दे रखा है कि कौन से आपका रहना चाहिए, ठीक है। बायोलॉजी किस में रहना चाहिए, किस में नहीं। बाकी अदर कोर्सेज में सिर्फ बायो रहना ज़रूरी है, यानी बॉयज़ के लिए जितने 11 में से आप 2 माइनस कर दिए, 9 कोर्स बचे, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री आपका बायोलॉजी रहना ज़रूरी है, नहीं तो नहीं कर सकते। मैथ्स रहेगा तो फार्मेसी कर सकते हो, पीसीएम रहेगा तो आप फार्मेसी कर सकते हो, ठीक है। फार्मेसी मैथ्स और बायो वाले दोनों कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए कट ऑफ 20 की थोड़ी हाई जाती है। अब क्या आपका रिजर्वेशन यानी आरक्षण है, तो यहाँ देख सकते हो आपका शेड्यूल कास्ट को आपका 16%, एसटी को 1%, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट को 18%, 12% बीसी को, 3% रिजर्व गर्ल कैटेगरी और 10% आपका ईडब्ल्यूएस, बाकी 14% जनरल को। तो ये आपका आरक्षण हो गया, ठीक है। सीट्स कैसे बटे हैं यहाँ पे, ठीक है। यूआर मतलब होता है आपका जनरल अनरिजर्व्ड, यानी किसी के लिए रिजर्व नहीं है, सबके लिए, ठीक है, फॉर ऑल। अब यहाँ पे नीचे चलते हैं। इसमें आपको सारा जो भी आपका मन में डाउट्स होगा सबका आंसर मिलेगा। अब पाठ्यक्रम क्या है, क्या आता है, तो सबसे पहले पॉलिटेक्निक का बात कर लेते हैं थोड़ा सा। पॉलिटेक्निक में आपका 3 सब्जेक्ट है। भौतिक विज्ञान पहला, दूसरा रसायन विज्ञान, तीसरा है आपका गणित। 30 क्वेश्चंस, 150 मार्क्स के, यानी 5 × 5 × 5, 90 क्वेश्चन इंटू 5, 450, ठीक है। परीक्षा माध्यमिक है यानी 10th लेवल पे आपका होता है। 2 घंटे 15 मिनट का एग्जाम होता है, ठीक है। सारा आपका ओएमआर पे होता है, यानी आपको गोला भरना है, ठीक है। कंप्यूटर पे नहीं होता, ऑफलाइन होता है ये, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती इसमें, ठीक है, ना पैरामेडिकल में ना पॉलिटेक्निक में। अब यहाँ पे पैरामेडिकल और पॉलिटेक्निक के साथ साथ हम लोग दोनों अभी पीएम और पीएमएम का देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है, पैरामेडिकल का है ये। तो पैरामेडिकल का पहला साइंस से आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 25 क्वेश्चन, ठीक है। 125 मार्क्स का सबसे ज़्यादा साइंस पे फोकस करना है पूरा। फिर मैथ्स आपका 10th लेवल का रहता है, 15 क्वेश्चन, 15 × 5 75 मार्क्स का। हिंदी भी 15 क्वेश्चन, 10th लेवल तक का ग्रामर बेसिक आता है, 5 मार्क्स एक क्वेश्चन पे, 75। अंग्रेजी आपका 15 × 75। समान ज्ञान आपका 20 × 5, 100, ठीक है। जीके से थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन आता है, टोटल 90 क्वेश्चन, 450 मार्क्स, ठीक है। 2 घंटा 15 मिनट का एग्जामिनेशन ये भी होता है, ओएमआर पे होता है, और इसमें कोई आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ नोट में लिखा हुआ कि हिंदी अंग्रेजी एवं सामान्य ज्ञान इंटरमीडिएट स्तर एवं सामान्य विज्ञान तथा अंकगणितीय योग्यता माध्यमिक स्तर पर रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। साइंस आपका सिर्फ 12th के स्तर पे रहता है, उल्टा होता है। और बाकी जितने सब्जेक्ट्स हैं सब आपका 10th लेवल पे होते हैं, ठीक है। तो साइंस आपको पूरा 11th 12th करना है, और बाकी आपका 10th लेवल पे करोगे तो काफ़ी है। सेम सिलेबस आपका पैरामेडिकल मैट्रिक 10th लेवल पे भी होता है। साइंस आपका 12th लेवल का ही आता है, ठीक है। यहाँ पे फिजिक्स से 20 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 20 क्वेश्चन, कहीं कहीं थोड़ा बहुत इजी रहा है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन 11 12 से आते हैं। गणित 10 क्वेश्चन, जीव विज्ञान 10 क्वेश्चन, हिंदी 10 क्वेश्चन, अंग्रेजी 10 क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान 10 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन, टोटल 450 मार्क्स। ये भी 2 घंटा 15 मिनट का एग्जाम, ऑफलाइन एग्जाम होता है ओएमआर पे, ठीक है, ओएमआर पे होता है। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अब नेगेटिव मार्किंग का अर्थ क्या होता है जिनको नहीं पता, यानी अब अगर आप 90 का 90 क्वेश्चन भी तुक्का या ऐसे ही लगा के आ जाओगे तो आपका गलत होने पे भी कोई मार्क्स नहीं कटता है, यानी आप सारा क्वेश्चंस करके आ सकते हो। तो अगर तुक्का भी लगेगा तो आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका ये हो गया, ठीक है।
फिर नीचे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पे ये सब कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन करना है ये तो आपका मई में मैं बता दूंगा। फीस एक चीज़ है जो डिस्कस करनी चाहिए हमें। अब फीस क्या रहेगी, तो फीस देख सकते हो 3 पाठ्यक्रम आते हैं, पीई, पीएमएम और पीएम, ठीक है। तो अगर किसी एक पाठ्यक्रम में, यानी आप सिर्फ एक के लिए फॉर्म भर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल पैरामेडिकल के लिए फॉर्म भर रहे हो, तो 750 रुपये लगेगा, ठीक है। और डिजेबल कोटा से हो तो 480। यानी अगर आप 2 कोर्सेज के लिए भर रहे हो, जैसे आप पैरामेडिकल भी देना चाहते हो, पैरामेडिकल मैट्रिक भी देना चाहते हो, तो आपको बस 100 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा, 850। और डिजेबल कोटा से हो तो 530। फिर आप 3 पाठ्यक्रम समूह के लिए भरना चाहते हो, यानी तीनों के लिए पॉलिटेक्निक भी देना चाहते हो, पैरामेडिकल भी देना चाहते हो, पैरामेडिकल मैट्रिक भी देना चाहते हो, तो फिर 100 रुपये एक्स्ट्रा 950। और इधर 630 रुपया अगर आप डिसेबल कोटे यानी विकलांग से हो। तो बस आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि जो भी बच्चे देते हैं एग्ज़ाम, तो आप पैरामेडिकल पैरामेडिकल मैट्रिक का ज़रूर दें, जो भी बायोलॉजी से हैं, क्योंकि एक ही दिन में ये एग्ज़ाम होता है। पहले आपका पैरामेडिकल का होगा आफ्टरनून से पहले, फिर लंच के बाद आपका पैरामेडिकल मैट्रिक होता है, ठीक है। लेकिन पॉलिटेक्निक में एक दिन आगे पीछे हो जाता है, एक दिन पहले पॉलिटेक्निक का होता है 25 को, जैसे 25 जून को आपका पॉलिटेक्निक का हुआ तो 26 जून को आपका पैरामेडिकल का होगा। तो आप कोशिश कीजिए कि ये दोनों पीएम पीएमएम ज़रूर भरिए एक साथ, ठीक है। 100 रुपये का ही मात्र अंतर है, 850 रुपये में फॉर्म भरा जाएगा आपका, ठीक है। 750 तो ऐसे ही दे रहे हैं, तो 100 रुपये और सही, एक एग्ज़ाम और दे दीजिएगा, ठीक है। अब जैसे ये देख लीजिए, ये 2023 का शेड्यूल था। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट हुआ, 22 तारीख को। कब तक चला, 16/5 को, ठीक है। फिर आपका लास्ट डेट 17/5। फिर एडिटिंग वेडिटिंग जो भी अगर कुछ गलती हो जाता है तो 18/5 से लेके 20/5 तक। और एग्ज़ाम आपका वही जून में हुआ था, 25-26 जून के आसपास, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। तो ये आपका ऑनलाइन का शेड्यूल हो गया। और इसी के आसपास फोटो फोटो आप देख सकते हो, आपको इस प्रकार से अपना फोटो बनाना है, ठीक है। फोटो इसी प्रकार से नीचे आपका फोटो नाम और डेट कब खिंचवाए हो वो रहना चाहिए, ठीक है। बाकी तो अब नीचे जाएंगे तो हम लोग सीट्स देख लेंगे, कहाँ कहाँ कितने सीट्स हैं, ठीक है। सीट्स के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं, कौन से कॉलेजेस में कितने सीट्स है। सीट्स मैट्रिक्स भी डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा लंबा वीडियो है, लेकिन एक ही वीडियो में सब कुछ आपका इंक्लूडेड है, तो बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। और चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और क्लासेस भी चलते हैं यहाँ पे, तो क्लासेस भी कर सकते हो। ये देख सकते हो आप, पॉलिटेक्निक का सारा सीट मैट्रिक्स है। और ये मैट्रिक्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पीपीआई ट्यूटोरियल करके सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा। टेलीग्राम के फाइल सेक्शन में मीडिया में प्रोस्पेक्टस मिल जाएगा। अब जैसे ये ड्रेसर का है, तो ड्रेसर का आप लोग देख सकते हो, पीएमसीएच पटना, एनएमसीएच, ऐसे करके सारे कॉलेजेस का आपका है। टोटल आपका 690 सीट्स हैं यहाँ पे। 690 सीट्स पूरा नीचे देख सकते हो, कैटेगरी वाइज भी बांटा गया है। अब ये आपका एएनएम के हैं, ठीक है। एएनएम के कितने कॉलेजेस हैं, इतने सारे कॉलेजेस हैं, 4530 सीट्स है टोटल। ये एएनएम के प्राइवेट कॉलेजेस का आपका आ गया है, ठीक है। ये प्राइवेट कॉलेजेस हैं जितने, सारा उसका आपका विवरण है ये। फिर नीचे जाते हैं तो हम लोग जीएनएम का देखते हैं। जीएनएम के गवर्नमेंट कॉलेजेस में 1472 सीट्स हैं, ठीक है। 1472 आपके सीट्स हैं टोटल, ठीक है। चलिए अब नीचे चलते हैं। ये प्राइवेट जीएनएम कॉलेजेस हो गए सारे आपके, ठीक है। इसमें 1928 सीट्स हैं। अब ये बॉयज़ के लिए कोर्सेज, बॉयज़ गर्ल्स सबके लिए। पीएमसीएच पटना में 125 एक्स्ट्रा सीट है, डीएमसीएच, फिर आपका भागलपुर एनएमसीएच, फिर मुजफ्फरपुर कैस केएमसीएच, फिर गया, फिर पावापुरी जीएमसी, ऐसे करके सारे आपके कोर्सेज और सबके आपको मैट्रिक्स यहाँ पे सीट के मैट्रिक्स पूरा दिख सकता है। डिप्लोमा, जैसे डिप्लोमा इन फार्मेसी में 300 सीट्स है टोटल। तो ये था आपका पूरा ग्रैंड टोटल, 2795 सीट्स बॉयज़ के लिए हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा सीट मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। अब बुक्स वगैरह कैसे लेना है, क्या पढ़ना है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पीपीआई ट्यूटोरियल के टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। और कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन कीजिएगा। और जो भी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे पेड कोर्स से भी जुड़ के कर सकते हो। लास्ट के वीडियो में आपको उसका डिटेल्स पूरा मिल जाएगा, ठीक है। नमस्कार, मैं फार्मासिस्ट विकास फ्रॉम जीपीआई पटना आप सभी का स्वागत करता हूं बिहार पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक और आईटीआई के नंबर 1 क्वालिटी एंड ट्रस्टेड चैनल पीपीआई ट्यूटोरियल में। क्या आप भी बिहार पैरामेडिकल और पैरामेडिकल मैट्रिक की तैयारी कर रहे हो या करना चाहते हो,
तो आप हमसे जुड़कर अपनी तैयारी और सपनों को साकार कर सकते हो, वो भी सबसे कम फीस, मात्र 299 में फुल पेड कोर्स। जी हाँ, शिक्षा हमारे लिए व्यवहार नहीं है, इसलिए बिहार में सबसे कम फीस है हमारी, पर क्वालिटी में कोई कमी नहीं। हमारे सारे शिक्षक पैरामेडिकल क्वालिफाइड हैं और इस कोर्स में आपको सातों विषय कराए जाएंगे जो कि आपके एग्जामिनेशंस में आते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, जीके, मैथ, सारे सब्जेक्ट्स आपको बेसिक से हाई कराए जाएंगे। साथ ही साथ आपको यहाँ पे प्रैक्टिस टेस्ट, मॉक टेस्ट, फिर आपको बुक्स के पीडीएफ और संडे स्पेशल लाइव क्लास जो कि मेरे द्वारा होगा, जिसमें होगी ज्ञान की बात रिगार्डिंग आपके एग्जामिनेशन स्ट्रेटेजी। और अधिक जानकारी के लिए और डेमो लेने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हो। ऑफर बहुत सीमित समय के लिए उपलब्ध है और जो भी बच्चे निःशुल्क पढ़ना चाहते हैं तो हमारे पीपीआई ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल से जुड़कर डेली लाइव क्लासेस कर सकते हैं जो कि 6 बजे चलती हैं। उसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए और जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं पेड कोर्स लेने के लिए तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कीजिए। धन्यवाद।